राम राम प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए। अगर आप दोस्तों रीट और बीएसटी से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। बेड़ज नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताए दोस्तों, बेड़ज जो नदियों से अन्य किस नाम से जाना जाता है? कामधेनु, चर्मणवती, आयड या फिर वन की आशा। तो बेड़ज नदी को जो है आयड नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में कृषक के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी कौन सी है? गाद दोमट, बलुई मिट्टी, मटियार दोमट या फिर बलुई दोमट। दोस्तों, जो बलुई मिट्टी जो होती है वो सबसे उपयोगी मिट्टी जो है मानी जाती है, लाभकारी मिट्टी मानी जाती है। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? मीणा आंदोलन से, भगत आंदोलन से, एक ही आंदोलन से या फिर इनमें से कोई नहीं। नीमड़ा जो हत्याकांड है वो एक ही आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी एक ही आंदोलन है इसका करेक्ट आंसर होगा। देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? दूसरा, पांचवा, पहला या फिर तीसरा? खनिज की उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान वो पांचवा स्थान है। जी हाँ, तो पांचवें नंबर पर भारत राजस्थान आता है खनिज उत्पादन में। राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन है शुष्क सागवान, शुष्क वन, धोक वन, पलास वन। राजस्थान में जो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं वो धोक वनों का सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन धोक वन है यहाँ पे। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई थी? सातवें चरण में, पांचवें चरण में, चौथे चरण में या फिर नौवें चरण में? जो चौथा जो चरण था उस समय जयपुर एवं जोधपुर रियासत को राजस्थान संघ में शामिल किया गया था। ईसबगोल का मुख्य उत्पादन जिला कौन सा है? उदयपुर, जालौर, भरतपुर या फिर गंगानगर? जालौर जो है दोस्तों ये ईसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला है। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है प्रणय लीला, हाथियों की लड़ाई, श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रसंग। जो पिछवाई के चित्रण का जो मुख्य विषय है वो श्री कृष्ण लीला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है? जयपुर में, हनुमानगढ़ में, उदयपुर में, फिर बीकानेर में? कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ में। और काली आप मुझे कालीबंगा के जो शाब्दिक अर्थ है उसका शाब्दिक अर्थ का जो अर्थ है वो कमेंट करके बताएं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। चामुंड शैली की चित्रकला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई? राणा अमर सिंह के, अमीर राणा के, राणा प्रताप के या फिर राणा सांगा के? दोस्तों, ऑप्शन ए अमर सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल साय ने, शंकरपाल ने, तेजपाल ने, फिर वस्तुपाल ने? तो विमल साय के द्वारा जो है दिलवाड़ा में आदित्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामसागर जो वन विहार अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? धौलपुर में, करौली में, भरतपुर में या सवाई माधोपुर में? तो ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया था, आप इसे मोस्ट लगाएं, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। तो धौलपुर जिला इसका सही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगमबेड़ी हनुमानगढ़, खरनाल नागौर, उड़कसर उड़कसमेर बाड़मेर, मुंडेल नागौर? दोस्तों, खरनाल नागौर में जो है तेजाजी का जन्म हुआ था। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की गई थी उदयपुर में, जो कि 1947 में की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? शांत त्रिवेदी के द्वारा, अरुणा राय के द्वारा, दुर्गावती देवी के द्वारा, इंदुमती गोयनका के द्वारा? दुर्गावती देवी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कंदोर आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, गर्दन पर, पैर में या फिर कमर पर? दोस्तों, जो कंदोर जो आभूषण होता है वो कमर पर पहना जाता है। ऑप्शन डी इसका कमर इसका सही आंसर होगा। बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं में पहना जाता है, कौन से अंग पर पहना जाता है? नाक पर, हाथ पर, पैर पर या गले पर? दोस्तों, बेसर और जो भंवरकड़ी है वो नाक पर पहना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मध्यकालीन मारवाड़ में रमजोल आभूषण शरीर के किस हिस्से पर पहना जाता था, अर्थात किस हिस्से से संबंधित है? पेट, नाक, पैर या फिर उंगली? मध्यकाल में जो मारवाड़ जो रमजोल जो आभूषण है दोस्तों वो पैर पर पहना जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बगलबंडी क्या है? साफे का एक प्रकार है, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है, महिलाओं का ऊपरी वस्त्र है या फिर एक विशेष प्रकार का आभूषण है? तो पुरुषों के ऊपरी वस्त्र रहता है। पुरुषों के ऊपर के वस्त्र जो होता है उसे बगलबंडी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? चाट, पोत, नोगरी, ओखरी? ओखरी जो है वो आभूषण कान में पहना जाता है। राजस्थानी पुरुष चीलकाड़ी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? पैरों में, हाथों में, कानों में, उंगलियों में?
कानों में जो है वो चेलकारे आभूषण पहना जाता है। बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? हाथ में, सिर में, कान में या फिर नाक में। बोरला नामक जो आभूषण पहना जाता है वो सिर में पहना जाता है। ऑप्शन बी सिर इसका सही आंसर होगा। बीसलदेव रासो के लेखक कौन है? गोपीनाथ, सागरदान, कृष्णु, नरपति नाहल। तो नरपति नाहल जो है वो बीसलदेव पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? नैनचंद सूर्य की, जयानक की, चंद्रशेखर की, मीरतुंग की। तो जयानक की जो है रचना पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्ण अरहा, भक्त राम सहाय, बांकीदास, नरोत्तम। दोस्तों भक्त राम सहाय जो है वो बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक हैं। बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह या फिर महाराणा जैत सिंह। तो महाराणा राज सिंह प्रथम जो है वो बेड़गाम की प्रसिद्धि के समय मेवाड़ के शासक थे। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों के आभूषणों को साथ में दफनाते हैं? कालीबंगा सभ्यता, आहड़, बागोर या फिर गिलुंड सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो अपने मृतकों को जिससे उस समय जिसको शरीरों को दफनाते थे उन समय उनके आभूषण को भी साथ में दफनाया करते थे। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।